यूक्रेन की उत्तरी सीमा पर एक कस्बा है चेर्नोबिल। चेर्नोबिल अपने अतीत में गुलजार हुआ करता था, लेकिन आज उसका एक हिस्सा पूरी तरह वीरान है। इसकी वजह है आज से 37 साल पहले हुआ एक धमाका। साल 1986 26 अप्रैल को चेर्नोबिल के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके ने कस्बे के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था। रिएक्टर से होने वाला धमाका इतना तेज था कि आसपास के कई लोगों की मौत तुरंत ही हो गई थी। धमाके के वक्त रिएक्टर की छत खुली हुई थी, जिस वजह से रिएक्टर का रेडिएशन आसपास के इलाकों में भी फैल गया। लेकिन सोवियत संघ के आला अधिकारियों ने मामले को दबा दिया। कहा कुछ हुआ ही नहीं है, सब चंगा सी। प्लांट में धमाके की खबर पूरी दुनिया में उनकी किरकिरी करवा देती। ऊपर से मजदूर दिवस भी करीब था, इसलिए सोवियत संघ उसकी तैयारियों में लगा हुआ था। कुछ दिन बाद आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में मौतें होनी शुरू हुई। हर घर से जनाजे निकल रहे थे। बताया जाता है कि इस पूरी घटना में लगभग 1.25 लाख लोगों की मौत हुई। बाद में लोगों ने इन मौतों का जिम्मेदार सोवियत संघ को बताया। इसकी वजह थी रेडिएशन के बाद भी लोगों को सजग न करना। सोवियत संघ ने अपनी नाक बचाने के लिए मामले को दबाया और रेडिएशन के बावजूद लोगों से इलाके खाली नहीं करवाए, जिसके नतीजे में हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज हम इस हादसे का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका के एक कस्बे में ऐसी ही घटना हुई है जिसे संभावित चेर्नोबिल का नाम दिया जा रहा है। लेकिन अमेरिका में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं फटा है, बल्कि एक ट्रेन पलटी है। ट्रेन में घातक रसायन भरा हुआ था जो इलाके में फैल गया है। रसायन फैलने के बाद नदियों में मछलियों के मरने की खबर आई। खबर ये भी आई कि कस्बे से 10 मील दूर तक कुछ पक्षी मरने लगे हैं। घटना तो 3 फरवरी 2022 को हुई थी। उसके फौरन बाद कुछ दिनों के लिए इलाका खाली करवा दिया गया। अब लोगों को वापस अपने घर लौटने को कहा जा रहा है। अधिकारी इलाके को सुरक्षित बता रहे हैं, लेकिन स्थानीय निवासी रसायन फैलने से डरे हुए हैं। वे इस घटना की तुलना चेर्नोबिल वाली घटना से कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे अमेरिका के ओहायो में ये घटना कैसे हुई और इसकी तुलना चेर्नोबिल से क्यों की जा रही है। इस घटना के क्या घातक परिणाम हो सकते हैं और ऐसी घटना को रोकने के लिए अमेरिका में क्या नियम बनाए गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। 3 फरवरी 2023 की रात एक ट्रेन अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से मैडसन की तरफ भाग रही थी। ट्रेन में करीब 150 डब्बे थे। उन डब्बों में लबालब, विनाइल क्लोराइड समेत कई अन्य घातक रसायन भरे हुए थे। ट्रेन तेज रफ्तार से भाग रही थी, लेकिन ओहायो पहुंचते पहुंचते कुछ गड़बड़ हो गई और ट्रेन के 50 डब्बे पटरी से उतर गए। डब्बों की पटरी से उतरते ही हड़कंप मच गया। कुछ देर में वहां एक भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने 1 मील के दायरे का इलाका खाली करवा दिया। विनाइल क्लोराइड से भरे कुछ टैंक तो खाली हो गए थे, लेकिन कुछ भरे टैंक अभी भी रास्ते में पड़े हुए थे। अधिकारियों को अंदेशा हुआ कि अगर आग बढ़ी तो टैंकों में भरे विनाइल क्लोराइड से बड़ा विस्फोट हो सकता है, इसलिए उन्हें खाली करने का फैसला लिया गया। टैंकरों में सुराख किए गए और विनाइल क्लोराइड को बहा दिया गया। स्थानीय निवासियों को घर से बाहर रहने के लिए कहा गया। कुछ दिनों के लिए शेल्टर और स्कूल दिए गए। फिर 8 फरवरी को लोगों को अपने घर लौटने का आदेश जारी किया गया, लेकिन कई निवासी अपने घर लौटने में डर रहे हैं। उनका कहना है कि अब वो जगह रहने लायक नहीं रही है। इसके अलावा कई लोगों के बिजनेस इससे प्रभावित हुए हैं। बीबीसी ने कुछ स्थानीय लोगों से बात की है। आइए कुछ आप बीतियां सुनते हैं। जॉन और लिसा दोनों अपना गार्बेज ट्रक का बिजनेस चलाते थे, लेकिन उस रात ट्रेन ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। ट्रेन पलटने से उनका पूरा बिजनेस खत्म हो गया है। लिसा कहती हैं कि वे कई रातों से सो नहीं पाई हैं। डॉक्टर को भी दिखा लिया, लेकिन ठीक नहीं हुई। उन्हें एंग्जाइटी होती है। इतने सालों का बिजनेस पल भर में तबाह हो गया। उनके यहाँ 10 कर्मचारी थे, वो भी अब बेरोजगार हो जाएंगे। कई ग्राहक वापस लौट रहे हैं। उनके पति जॉन इसकी तुलना सोवियत संघ के दौर में हुए चेर्नोबिल से करते हैं। बेन राटनर इसी कस्बे में एक छोटी सी कॉफी शॉप के मालिक हैं। उनके दिमाग पर इस घटना ने बुरा असर डाला है। वो कहते हैं इस शहर के लिए पर्ल हार्बर या 9/11 जैसी घटना है। ये उन चीज़ों में से एक है जिसके बारे में लोग हमेशा बात करेंगे। मैं बाहर गुजरने वाली ट्रेन की आवाज़ सुनता हूँ, अब उसकी आवाज़ और तेज़ लगती है। बेन जैसे कई लोग हैं जिन्हें घटना एक बुरी याद दे गई है। उनमें से ज़्यादातर लोग अपने भविष्य की चिंता करते हैं। उनका कहना है कि अब हमारा कस्बा रहने लायक नहीं रह गया है। यहाँ की हवा और पानी केमिकल की वजह से प्रदूषित हो चुके हैं। कई निवासियों ने आंख में जलन और जी में चलने जैसी समस्याओं की शिकायत भी की है।
घटना के बाद नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड का बयान आ चुका है। ये बोर्ड बड़ी रेल घटनाओं की जांच करता है। बोर्ड ने कहा कि ट्रेन के पहियों को जोड़ने वाली एक्सल में खराबी आ गई थी, इसी वजह से ट्रेन पटरी से उतर गई और यही घटना की मुख्य वजह बनी है। लेकिन स्थानीय निवासियों की चिंताओं की वजह प्रदूषण है। कई जानकारों ने इस घटना पर अपनी गहरी चिंता जाहिर की है। अब तक सुरक्षा को लेकर क्या जांच पड़ताल हुई, इस बारे में भी जान लेते हैं। अमेरिका की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA इलाके की जांच कर रही है। फिलहाल इलाके में विनाइल क्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड का पता नहीं चला है। कई घरों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिनकी रिपोर्ट सुरक्षित आई है, और कई घरों की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। अधिकारियों ने खुले स्रोतों जैसे नदी, तालाब से पानी पीने की इजाज़त दे दी है। जांच में पानी सुरक्षित पाया गया है, लेकिन कई स्थानीय निवासी अभी भी बोतल वाला पानी पीना प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पानी में रसायन होने का अंदेशा है। ओहायो डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के अनुसार 8 फरवरी तक लगभग 3500 मछलियां मृत पाई गई हैं। ओहायो की एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने कहा कि ओहायो की 2 सहायक नदियों के पानी में जांच के बाद कुछ केमिकल डिटेक्ट किए गए हैं। इस पानी को फिल्टर कर ही इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए, लेकिन ये बात सहायक नदियों के लिए कही गई है। ओहायो से जो नदियां दूसरे राज्य जाती हैं, उन राज्यों के लोग पानी के इस्तेमाल में सावधानी बरत रहे हैं। ये तो रहे अलग अलग एजेंसियों के बयान और उनकी जांच की रिपोर्ट, लेकिन ये पूरी कवायद शुरू हुई है ट्रेन के पलटने से। थोड़ी देर के लिए हम वापस चलते हैं ट्रेन पलटने की घटना पर। 3 फरवरी को ट्रेन पलटती है, फिर नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड का एक साधारण सा बयान आता है। बयान में एक ट्रेन के एक्सल को जिम्मेदार बताया जाता है। एक्सल वो रॉड होती है जो ट्रेन के 2 पहियों को जोड़ती है। इस बयान के बाद बोर्ड खामोशी इख्तियार कर लेता है, जैसे उसकी इस मामले में कोई जवाबदेही बनती ही नहीं है। लेकिन इन ट्रेनों की सुरक्षा को इतने हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका में तकरीबन 2.5 करोड़ की आबादी ऐसी जगहों में रहती है जहां ऐसे रसायन लाने ले जाने वाली ट्रेन्स का रूट है। इन ट्रेनों में ऐसे रसायन भी लाए जाते हैं जिनसे बड़ा धमाका हो सकता है। अगर ऐसी चूक होती रहेगी तो किसी बड़ी त्रासदी की आशंका बनी ही रहेगी। इसलिए सरकारी संस्थानों को समय रहते सजग हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है ये कोई पहली घटना है, इससे पहले भी अमेरिका में ऐसी एक घटना हो चुकी है साल 2012 में। न्यू जर्सी में एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी, जिसकी वजह से 23,000 गैलन विनाइल क्लोराइड जमीन पर फैल गया था। इस घटना के बाद अमेरिका की सरकार ने केमिकल ले जाने वाली ट्रेन के लिए नियम बनाए थे। नियम के मुताबिक ऐसी ट्रेनों में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम लगाया जाना चाहिए, ताकि जब अचानक से ट्रेन में ब्रेक लगे तो उसके डब्बे एक साथ रुक जाएं, वो पटरी से बाहर ना जा सकें। लेकिन ट्रंप के शासन में इस नियम को अलग कर दिया गया। तर्क दिया गया ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम महंगा पड़ रहा है। 3 फरवरी को ट्रेन पलटने के बाद सरकारी संस्थाएं ओहायो के निवासियों को सब ठीक होने की ताकीद कर रही हैं, लेकिन निवासी शंकाओं के घेरे में जी रहे हैं। उनका कहना है कि केमिकल हमारी ज़मीनों और पानी में घुल चुका है, साथ ही आग लगने से हवा में भी केमिकल जा चुका है। इसके कुछ उदाहरण देखने को भी मिलने लगे हैं। ओहायो से करीब 10 मील दूर एक व्यक्ति ने स्थानीय न्यूज़ चैनल को बताया कि ट्रेन पलटने के 1 दिन बाद उसकी 6 मुर्गियां अचानक मर गईं और एक अन्य निवासी ने नाले में कुछ मरी हुई मछलियों को देखा। स्थानीय लोगों ने रेलवे कंपनी पर मुकदमे भी किए हैं। लोगों ने मांग की है कि जहां घटना हुई है उसके 30 मील के दायरे में रहने वाले लोगों की जांच और इलाज कंपनी करवाए। वहीं कंपनी ने पेशकश रखी है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें $1,000 माने करीब 80,000 रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे, लेकिन लोगों ने कंपनी की इस पेशकश को ठुकरा दिया है। 15 फरवरी को ओहायो के टाउन हॉल में इसी मसले को लेकर एक मीटिंग भी रखी गई थी, लेकिन रेलवे कंपनी के लोग मीटिंग में नहीं पहुंचे। उनका कहना है कि लोग नाराज हैं और वहां जाने से उन्हें जान का खतरा है। लोगों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है केमिकल से होने वाली बीमारियां। ट्रेन से कई तरह के केमिकल उनके इलाकों में फैल गए हैं, जिससे डर का माहौल बना हुआ है। ये केमिकल कौन कौन से हैं? विनाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल एक्रिलेट, बेंजीन, एथाइल हेक्साइल एक्रिलेट और एथाइलीन ग्लाइकोल मोनोब्यूटाइल एथर। लेकिन ट्रेन में सबसे ज़्यादा मात्रा में विनाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल एक्रिलेट मौजूद थे। आइए अब जानते हैं कि इन केमिकल से क्या बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। विनाइल क्लोराइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है जिसका उपयोग PVC बनाने के लिए किया जाता है। प्लास्टिक का ही एक रूप है जो कई रोजमर्रा की वस्तुओं में इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रभाव क्या डाल सकता है? इसके प्रभाव में आने से आपका सिर दर्द कर सकता है, जी मिचला सकता है, जिसकी शिकायत ओहायो के स्थानीय लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ गया तो इससे लीवर का कैंसर होने की भी संभावना है। जब विनाइल क्लोराइड जलता है तो ये 2 जहरीली गैसें बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड और फॉस्जीन।
हादसे के बाद जमीन में फैले विनाइल क्लोराइड पर भी आग लगी थी, जिसकी वजह से 2 गैसें इलाके में फैल गई थी। उस दिन ओहायो पर काले धुएं के बादल भी छाए रहे थे। इसके अलावा ट्रेन में ब्यूटाइल एक्रिलेट नाम का केमिकल भी मौजूद था। ये एक रंगहीन तरल है जिसमें फल जैसी गंध होती है। इसका उपयोग पॉलीमर और पेंट बनाने में किया जाता है। इस केमिकल के संपर्क में आने से नाक और आंखों में जलन, उल्टी और एलर्जी हो सकती है। बार बार इसके एक्सपोजर से फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के दौरान इस केमिकल का एक टैंकर जल गया था, इसलिए इसका रिसाव जमीन या पानी में नहीं हो पाया है। ये केमिकल फिलवक्त चिंता का विषय नहीं है, लेकिन दूसरे केमिकल ओहायो को प्रदूषित कर चुके हैं। ओहायो कस्बे में मौजूद लोग अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं, आशंका जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में रसायनों का बुरा प्रभाव पड़ेगा। कई लोग तो इसे संभावित चेर्नोबिल का नाम भी दे रहे हैं। आप इस पूरी घटना में किसकी गलती मानते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चलते चलते एक जरूरी जानकारी, गेस्ट इन द न्यूज रूम में इस बार के मेहमान हैं वरिष्ठ साहित्यकार अशोक वाजपेयी। आप शो देख सकते हैं कल यानी 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे। एपिसोड लल्लन टॉप ऐप पर रिलीज होगा। देखने के लिए डाउनलोड कीजिए लल्लन टॉप ऐप। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।